आईपी मैट इंदौर के एग्जाम को रहता है सिर्फ एक हफ्ता, एंड इस लास्ट के एक हफ्ते में क्या करें भैया? एक लास्ट वीक स्ट्रैटेजी, किलर स्ट्रैटेजी तो जरूरी है ना आपकी साइड से। मतलब अगर आप कहते हो कि एडु कैप्टन हर पॉइंट पे तुम्हारे साथ खड़ा है तो खड़ा है, पेड कम्युनिटी के लिए भी, फ्री कम्युनिटी के लिए भी। एंड हियर वी आर टुडे इन दिस वीडियो कि भैया लास्ट के एक हफ्ते में हमें क्या करना चाहिए। बिकॉज इफ यू आर थिंकिंग कि लास्ट के एक हफ्ते में तुम सब कुछ ही कर दोगे तो दैट्स नॉट पॉसिबल भाई। मतलब एक ही हफ्ता है, 7 ही दिन है, एंड तुम सारा सिलेबस करने में लगो, सब कुछ करो, A to Z करो, अच्छे से करो, एंड तुम सोचो कि मैंने कुछ भी नहीं किया स्टिल मैं फोड़ दूंगा, तो वो थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल अप्रोच हो जाती है। बट स्टिल अपना बेस्ट दे पाना एंड तुमने जितना पढ़ा है उसको अच्छे से कवर अप कर पाना एक आर्ट, एक कला है। उसी को किस तरह से यूटिलाइज करना है इस एक लास्ट हफ्ते में, वील डिस्कस दैट। तो लेट्स बिगिन। देखो भैया, सबसे पहली और सबसे मेजर चीज, यू नीड फास्ट ब्रश अप रिविजन्स। तुम्हारे जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी फास्ट ब्रश अप रिविजन्स चाहिए। बी इट फ्रॉम योर बुक, बी इट फ्रॉम योर नोट्स, बी इट फ्रॉम वीडियो लेक्चर्स, बी इट फ्रॉम फास्ट ट्रैक रिविजन्स, कुछ भी हो, एनीथिंग, एनी सोर्स, एनी रिसोर्स यू फाइंड ऑनलाइन या तुम्हारे टीचर्स या जो भी जैसे भी है, तुम्हें हर चैप्टर, हर कॉन्सेप्ट की ब्रश अप्स चाहिए कि मेरे को पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा टॉपिक फटाफट से करवा दिया जाए, सब कुछ रिवाइज भी हो जाए, सारे टॉपिक, सारे फॉर्मूला, सब कुछ आ जाए, मेन क्वेश्चन आ जाए, पास के क्वेश्चन कवर हो जाए, उसी के साथ इस साल जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो कवर हो जाए, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन से मैं गो थ्रू हो जाऊं। एंड यू नीड दैट पर्टिकुलर रिवीजन। लाइक एक टॉपिक को तुम एक गो में 2-2.5 घंटे पढ़ो एंड उसके बाद उसको इतना अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर लो कि इसमें कोई कमी ही ना रहे। यू नीड दैट रिवीजन, दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि हमें इस एक हफ्ते में जितना भी सिलेबस हम कर रहे हैं उसको अच्छे से एक बार कवर अप कर लेना। लाइक आई ऑलवेज से कि तुम्हें सारा नहीं करना, तुम इसमें छोड़ना चाहो छोड़ सकते। यू नीड टू अटेम्प्ट 70% ऑफ द पेपर विद 90% एक्यूरेसी। ठीक है, सिर्फ 70% करना, 30% छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 70% में भी 90% एक्यूरेसी चाहिए एंड यूल डू वंडर्स, बहुत अच्छा करके आओगे। तो अभी के लिए पहले तो तुम्हें अच्छे लेक्चर्स चाहिए, अच्छी रिविजन्स चाहिए जो फास्ट पेस्ड हो, बिल्कुल स्लो, इन डेप्थ शुरू वाले लेक्चर्स नहीं चाहिए। शुरू वाले जो हम चैप्टर शुरू से पढ़ते हैं उस तरह से नहीं पढ़ना। अब एक हफ्ता है, टाइम कम है, उस हिसाब से करना। प्लस तुम्हें अपनी एरर नोटबुक का ध्यान रखना है। भैया एरर नोटबुक क्या होती है? एरर नोटबुक होती है जो मॉक्स से बन के आती है। मॉक्स पे हम बाद में आते हैं। सबसे पहले तुमने क्या किया? लेक्चर्स देखे। उसके बाद यू नीड सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसी चैप्टर्स के जो तुम पढ़ रहे हो, साथ साथ उसके क्वेश्चंस उठाओ, हर टाइप ऑफ क्वेश्चन इंक्लूडिंग हॉट्स, इंक्लूडिंग इस ईयर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इंक्लूडिंग पास्ट ईयर क्वेश्चंस, सब कुछ उठाओ ताकि वो तुम्हारा चैप्टर जो तुमने पढ़ा है तुम खुद को टेस्ट कर पाओ कि मुझे कितना अच्छे से आता है। भैया तो हम करते हैं ना, इसमें अलग क्या है? इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है मेरे भाई कि अब तुम्हें गधों की तरह बल्क में क्वेश्चन नहीं करने, तुम्हें सिलेक्टेड रेंज ऑफ क्वेश्चंस करने हैं जो पास्ट ईयर में हैं, इस साल हैं, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, लेकिन वो भी बहुत सारे होते हैं। सिलेक्टेड रेंज ऑफ क्वेश्चंस कवरिंग एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, एंड हर टाइप ऑफ क्वेश्चन में अपना दिमाग इतना खुला रखो कि इससे रिगार्डिंग, इस टॉपिक, इस कॉन्सेप्ट के अराउंड रिवॉल्विंग कुछ भी आ जाए मैं उसको बता पाऊं। तो इस तरह से तुम्हारी सारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यू आर गोइंग टू डू मॉक्स। अब मॉक्स में क्या है भैया कि हमारा पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस, पूरा सब्जेक्ट जो भी कह लो, पूरा जो आईपी मैट का एग्जाम है, फुल लेंथ मॉक्स की बात कर रहा हूं मैं स्पेशली, उन मॉक्स में तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि भैया एग्जाम लाइक माहौल में क्या होगा, मुझे जब वो सारे एमसीक्यूज एक साथ करने होंगे या बीच में कुछ सब्जेक्टिव भी हैं, तो हाउ विल आई डू दैट। जहां क्वांट्स वर्बल एक साथ आ गई तो मेरा माइंड क्या उनको कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा है? लाइक ऑब्वियसली एक के बाद एक है, बट बीच में टाइम गैप नहीं है, तुम्हें जस्ट एक के बाद एक ही करना है। अब जब ये तुम लास्ट के 2 स्टेप्स कर रहे हो ना, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर लो या फुल लेंथ मॉक्स कर लो, तुम्हें अपनी कुछ सिली मिस्टेक्स दिखेंगी। तुम्हें देखिएगा यार ये विश्वास इस जगह पे तो अड़ता ही अड़ता है, ये जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो ये वाला टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये तो मैं खराब कर ही देता हूं। तो Here I need practice, here I need betterment। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में रख के तुम्हें सोचना है कि भैया इन चीजों को ना मैं एक अलग सेपरेट कॉपी में नोट डाउन कर लेता हूं ताकि मैं एग्जाम से एक दिन पहले भी इसको पढ़ पाऊं। और ये होती है मेरी एरर कंपाइलिंग नोटबुक, जहां मैंने मेरे मेजरली कमिटेड एरर्स लिख दिए हैं कि भाई ये गलतियां मैं करता हूं एंड मुझे इनसे अवेयर रहना है, मुझे इनसे बच के रहना है, मुझे अपने फाइनल एग्जाम में ये गलतियां नहीं करनी है और मुझे आने वाले मॉक्स में भी ये गलतियां नहीं करनी है। तो जैसे जैसे जो मॉक तुम देख रहे हो, जो चेक कर रहे हो, उस मॉक की गलतियां लिखते जाओ। प्लस अगर तुमने पहले से कोई लिखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी लिखी तो पहले के जो मॉक्स है उनको उठाओ, उनकी आंसर शीट को इवैल्यूएट करो कि मैंने गलती कहां की, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग मॉक्स इफ यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम देम। एज सिंपल एज दैट। हम मॉक्स करते क्यों है? ताकि वही गलतियां मेजर एग्जाम में ना हो, फाइनल एग्जाम में ना हो, उसी से बचने के लिए तो करते हैं। तो अगर मॉक्स करके हम कुछ सीख नहीं रहे तो देयर इज नो पॉइंट भाई। अब मैंने ये नहीं कहा कि तुम हमसे ही लो, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं बता रहा हूं कि 999 के अमाउंट में, बिल्कुल इतने छोटे से मीगर अमाउंट में हमारा बूस्टर कोर्स इज करंटली ऑन। इस बूस्टर कोर्स में तुम्हें वो फास्ट ट्रैक लेक्चर्स भी मिलेंगे, उसके बाद तुम्हें आईपी मैट स्पेसिफिक बुक मिलेगी जहां लिमिटेड सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं पास्ट ईयर के, प्लस हॉट्स हैं इस साल के एक्सपेक्टेड, एंड उन सभी के वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं। लाइक इफ कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो तुम उसका वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो, इट्स एज सिंपल। एंड उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो तुम्हें फुल लेंथ मॉक्स भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो 999 के अमाउंट में लास्ट वीक में इससे फाइनल पैक्ड फुल पॉलिश्ड रिवीजन हो ही नहीं सकती। तो
तुम्हारी मर्जी है भाई, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट करो, क्वालिटी चेक करो, ऐप पे जाओ, चेक करो, रिव्यूज चेक करो, जिन्होंने ले लिया है कोर्स नीचे कमेंट करके बताओ जरा क्या तुम्हारे फीडबैक से कितना तुम्हें बेनिफिट मिल रहा है। एंड ऑल आई वांट टू से कि अगर इस लास्ट वीक में तुमने थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज किया अपनी तैयारी में, हल्का सा भी, तुम सफर करने वाले। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि तुम इस कोर्स के बिना नहीं करते, आई एम जस्ट सेइंग कि भाई डेडिकेशन, कमिटमेंट अच्छी खासी होनी चाहिए अपने पढ़ाई के लिए, अपने गोल के लिए, अपने टारगेट के लिए। अच्छे से लग के एक हफ्ता बिता दिया तो तुम्हारी सारी मेहनत अच्छे से पॉलिश होकर निकलेगी एंड तुम्हारा एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी लगे कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।